स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को आज की क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं संस्कृत के जो अलसकथा चैप्टर है उससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसे आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो रविशंकर एकेडमी जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स का बारी बारी से इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला आपके बीच लेकर उपस्थित है। और उसी श्रृंखला में आज हमारा चैप्टर है अलसकथा। और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर लेने से आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। इसे बड़ी ही तजुर्बा और ध्यान केंद्रित करके बनाया गया है जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए पत्थर का मेल साबित होने वाला है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा है कि इसके पीछे के जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम और ये तो तीसरा है, तो बाकी के दो वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। अगर नहीं दिखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों चैप्टर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे। तो आइए अब इसे हम शुरुआत करते हैं। और जैसे हम लोग के सामने ये जो पहला प्रश्न है आप देख रहे हैं, इस पर थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं कि अलसकथा जो तृतीय पाठ है उसे जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे हम आज करेंगे। हम लोग भी सबसे पहला प्रश्न है कि नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं। तो ये तो चैप्टर आप लोगों को पता ही, नीतिकार जो है आलस्य को मनुष्य का सबसे शत्रु बताते हैं कि मनुष्य का वो शत्रु है, इसलिए इसका आपको याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न हम लोगों के बीच है, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें। हाँ जी, दूसरा प्रश्न है कि अलसकथा कैसी कथा है। तो अलसकथा कैसी कथा है, ये व्यंग्यात्मक कथा है। व्यंग के रूप में इसमें हम मनुष्यों के अंदर जो पाई जाने वाली दुष्परिणाम है अलसकथा, उसी के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है तीसरा कि अलसकथा पाठ के रचयिता कौन है। तो अलसकथा पाठ के जो रचयिता हैं हमारे विद्यापति हैं। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये विद्यापति आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लेंगे। आगे है कि चौथा प्रश्न की अलसकथा पाठ में किसके दोष का निरूपण किया गया है। तो अलसकथा पाठ में आलस के बारे में कहानी है, तो उसी के दोष का निराकरण के बारे में हम लोगों से चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न की अलसकथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो अलसकथा पाठ जो हम लोग का है वो काव्य कथा ग्रंथ का नाम है उसका पुरुष परीक्षा से, यानी पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से ये चैप्टर हम लोगों को क्या किया गया है, लिया गया है कि नहीं। आगे हम लोग का जो है वो है कि लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे। तो लोकप्रिय मैथिली कवि देखिए 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है, लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे, वो हमारे विद्यापति थे। ये सब छोटे छोटे हैं प्रश्न, लेकिन आप परीक्षा में बहुत बार आए हैं। आगे है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा आलसी है। और इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि मिथिला के मंत्री कौन था। तो मिथिला के मंत्री हमारा कौन थे, वीरेश्वर थे। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो वो तो दानशील एवं कारुणिक। आपको याद कर लेना है कि वीरेश्वर मंत्री का जो स्वभाव था वो बड़ा ही दानशील एवं कारुणिक था। आगे लिखे हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 11 नंबर कि दुर्गति को प्राप्त लोगों को सबसे पहला कौन है। दुर्गति को प्राप्त लोगों में सबसे पहला कौन है, तो वो क्या है, आलसी। इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न की पेट में आग लगने पर भी कौन कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, आलसी, है ना। यानी आलसी मतलब इतने आलसी खतरनाक टाइप के। हालांकि मैंने आप लोगों के चैप्टर पढ़ाया बड़ा फ़नी वे में, तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। सारे बच्चे जो है मुस्कुरा रहे थे। तो ये ऐसा कहानी है जिसमें व्यंग भी किया गया, हम लोग को मज़ा भी आया सुनने में और साथ ही साथ ज्ञान की बात भी कही गई है। आगे लिखा है प्रिय विद्यार्थियों कि आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखा करके भोजन करने लगा। तो याद करिए हम आप लोगों को बताए थे कि जो 2-3 गो चोट्टा था जिसे हम लोग पेट मधवा कहते हैं आमतौर पे, वही जो है
आलसी बनावटी आलसी करके भोजन ग्रहण को आगे हमारी किताब के अनुसार उसका आंसर क्या होगा, धूर्त लोग। सोए हुए आलसियों के घर में आग कौन लगाया, तो नियोगी पुरुष, जैसे हम लोग गार्ड कह रहे थे, नियोगी पुरुष के द्वारा आग लगाया गया था उन लोगों की परीक्षा लेने के लिए। घर में लगे हुए आग को देखकर कौन भाग गए, तो ध्रुत का मतलब हुआ चालाक लोग। जो बनावटी आलसी लोग आए थे वो सब क्या करने लगे, जैसे ही देखे कि आग लगा वो लोग भागने लगे जी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलस कथा में कितने आलसियों की कथा है, तो 4 आलसी थे। और हमारा 17 नंबर प्रश्न है, अहो कथमय कोलाहल, यह किसका कथन है, तो याद करिए, अहो कथमय कोलाहल, है ना। ये किसका, पहला आलसी का कथन है कि हो काहेला हाला हुई थी हो। दूसरा है तुष्णीम कथम न तिष्ठत, यह किसका कथन है, तो यह चौथा आलसी का कथन है ना, कि चुपचाप बैठो ना जी, चौथा आलसी का कथन है। और फिर अलस कथा में कितने पुरुष सोए हुए थे, इसका आंसर हमारा 4 है। अलस कथा में चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला, तो नियोगी पुरुष। कैसे निकाला, तो सबको केस पकड़कर, बाल पकड़कर, खींच करके। एक बात याद करना है, शायद इसमें मिस्टेक से छूट गया, चारों आलसियों के जो कथन है वो हिंदी में भी और संस्कृत में आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि चारों आलसियों में से कि एक का कथन दे करके पूछेगा कि यार बताएंगे किसका आलसी का ये कथन है। आगे है कि आलसियों को कौन शरण प्रदान करता है, तो आलसियों को शरण वैसे लोग प्रदान करते हैं कारुणिक लोग, जो स्वभाव से दानशील हैं, कारुणिक हैं। जीव किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं, तो सजाति नाम, अपने जाति के लोगों के सुख को देख करके हर एक लोग उधर भागने लगते हैं। हमने आपको याद दिलाया था कि अगर मान लो किसी चौक चौराहे पर अगर सोना बटने लगा तो मानव जाति के सभी लोग दौड़ पड़ेंगे। उसी तरह का यहाँ पे हुआ था कि आलसियों के लिए, दुर्गति भोगने वालों के लिए जब वीरेश्वर मंत्री ने खाने पीने की व्यवस्था कराई, तो जो शरीर से सही ढंग के लोग भी थे वो लोग भी सोचे कि चलो फ्री में मिल रहा है भोजन, इतना अच्छा तो चलो चाह करके चावने में क्या जाता है। आगे है कि अलशाला में आग कब लगाई गई थी, तो अलशाला में जो आग है वो रात में लगाई गई थी। और ये भी प्रश्न काफ़ी बार आया, 24 नंबर, कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया भाई, तो बाल पकड़ करके, यानी केस पकड़ करके। परीक्षा में ऑप्शन आपको देता है केस पकड़ करके। आगे संस्कृत के कुछ शब्द हैं, पंक्तियाँ, उसके माध्यम समझ लेते हैं। संस्कृत के कुछ स्टेटमेंट हैं, इस तरह से भी आपके परीक्षा में आते हैं कभी कभी। स्थिति सौकर्य मूला ही और डॉट के न धावंती जंतु, हमने अपने जाति के सुखों को देखकर कौन नहीं उधर भागता है, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो ये आपके अलस कथा पाठ से लिया गया है। अलशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो अलशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, है ना। तो ये बात इस चैप्टर से आपके 26 महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, तो इसे आप याद कर लेंगे। और अगर आप इसे याद कर लेंगे तो परीक्षा में आपकी मजबूती जो है वो भली भांति अच्छी बनी रहेगी, है ना। और उम्मीद है ऐसे सीरीज़ आगे बढ़ता रहेगा और आप लोगों को एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जिसमें 1 से लेकर जो 14 तक हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप आसानी से याद कर लेंगे, है ना। अगर आपको कोई भी किसी भी विषय से संबंधित कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और आप लोगों की ज़रूर उस समस्या का निदान किया जाएगा। और हमारे पास भी कई शिक्षकों का ऐसा ग्रुप है, ऐसे तो मैं विशेषकर आप लोगों को हिंदी संस्कृत अध्ययन करवाता हूँ और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इन दोनों चैप्टर्स में मेरा काफ़ी अनुभव रहा है, आज से 10-12 वर्षों का अनुभव रहा है। तो आप लोगों को कहीं से भी कोई परेशानी होने वाला नहीं है विद्यार्थी, आप लोग धैर्य के साथ, मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए और फिर हम मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।